हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइंस में। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे एलर्जी क्या होती है। यह वीडियो हमारे दो पार्ट में है जिसमें हम जानेंगे एलर्जी से बचाव और दूर करने के उपाय। एलर्जी क्या है, एलर्जी के कारण, किसको ज़्यादा होती है एलर्जी, और बहुत भी कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। तो आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कि क्या होती है एलर्जी। जब हमारा शरीर किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट करता है तो उसे कहते हैं एलर्जी। एलर्जी खाने की चीज़, पालतू जानवर, मौसम में बदलाव, फूल, फल, सब्जी के सेवन या खुशबू और धूल, ठीक है, धुआं, दवा यानी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। इस स्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम किसी प्रकार की खास चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाता है और नतीजा ऐसे रिएक्शन के रूप में दिखता है। इस स्थिति में लाल लाल चकत्ते निकलना, नाक और आँखों से पानी बहना, जी मिचलाना और उल्टी होना, सांस तेज़ तेज़ चलना या बुखार भी हो सकता है। ज़्यादातर एलर्जी खतरनाक नहीं होती, पर कभी कभी समस्या गंभीर भी हो सकती है। और अगर आप एलर्जी के बारे में जान पाएँ तो उनसे निपटना और भी आसान हो सकता है और हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या है एलर्जी के कारण। एलर्जी तो वैसे कई कारणों से हो सकती है, पर प्रमुख रूप में जो चीज़ कॉमन है, आइए पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है खाने से एलर्जी। कुछ लोगों को खाने की चीज़ों जैसे मूंगफली, दूध, अंडा आदि को खाने से एलर्जी हो सकती है। जिस चीज़ से एलर्जी है उसको खाने के बाद जी मिचलाना, शरीर में खुजली होना, दाने और चकत्ते निकलना, आमतौर पर कुछ खाने के बाद आधे घंटे या 10 मिनट के बाद एलर्जी के कारण दिखना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा कारण है धूल। धूल में छोटे छोटे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। माइक्रोब्स ज़्यादा ह्यूमिडिटी में पनपते हैं, जो इनसे होने वाली एलर्जी में आमतौर पर छींके आना, आँख और नाक से पानी बहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ कीट और मच्छर भी हैं। कुछ लोगों में कीड़े के काटने के बाद स्किन लाल और फूल आती है, जिनसे उल्टी आना, चक्कर आना और बुखार भी हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ है रबड़। कुछ लोगों को रबड़ से एलर्जी होती है, जैसे मान लीजिए कि ग्लव्स होते हैं और कुछ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे एलर्जी होती है। और जैसे इसमें से क्या होता है कि जलन, नाक बहना, छींकना, सांस की घबराहट, खुजली आदि समस्याएं हो सकती हैं। और इसके साथ कई लोगों को खुशबू से समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें परफ्यूम, मोमबत्तियाँ या कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट हैं आदि से खुशबू से सिर दर्द, जी मिचलाना आदि समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को पालतू जानवर से एलर्जी होती है। पालतू जानवर भी कई लोगों के एलर्जी के कारण हो सकते हैं। जानवरों के बाल और उनसे निकलने वाली लार और कभी कभी उनके बालों से निकलने वाली रूसी से भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को घास जैसे पेड़, फूल और घास से भी एलर्जी हो सकती है। इनसे संपर्क में आने में खुजली, आँखों में जलन, लगातार छींक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ मौसम भी कई लोगों के एलर्जी के कारण हो सकता है। जब मौसम बदलने लगता है तो कुछ लोगों में गले की खराश, बुखार, नाक बहना, आँखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहें। मौसम के तेज़ी से बदलाव से बचें, यानी कि जैसे ठंडे से अचानक गर्म में या फिर गर्म से अचानक ठंडे में आने से बचें। इसके अलावा पॉलन भी कई लोगों में एलर्जी कारण हो सकता है। पॉलन यानी कि फूलों के परागकणों से भी कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। पेड़ पौधों या फूल के संपर्क में आने पे इनके कुछ परागकण सांस लेते वक्त नाक में चले जाते हैं, जो दिक्कत की वजह बनते हैं। ऐसे में घर की खिड़कियों को बंद रखें, एसी या पंखे में रहें और कूलर का इस्तेमाल ना करें। घर पे आप एयर प्योरीफाई भी लगवा सकते हैं। और अगर घर से बाहर निकलना ही हो तो आँख में चश्मा और नाक में मास्क लगा के तभी निकलें। इसके अलावा कई लोगों को मेटल से एलर्जी होती है। मेटल जैसे गोल्ड या सिल्वर या ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से एलर्जी होना बहुत कॉमन सी बात है।
कुछ लोगों को लेज़र या सिंथेटिक कपड़ों से भी एलर्जी होती है। ऐसा होने पर इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से खुजली हो सकती है। ऐसे लोगों को इन जैसे वस्तुओं से इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और कहीं पहनना ही पड़े तो उस जगह खुजली होने पर स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम यूज़ करें। इसके अलावा दवा भी कई लोगों में एलर्जी का प्रमुख कारण हो सकता है। किसी खास दवा को खाने से कई लोगों में एलर्जी हो सकती है। अगर उस दवा को लेना जारी रखा जाए तो परेशानी हो सकती है। ऐसे में आपको डॉक्टर सलाह लेनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं किसको ज़्यादा होती है एलर्जी। एलर्जी एक्सपर्ट का मानना है कि गांव में रहने वाले लोगों से शहर में रहने वाले लोगों में एलर्जी की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। जिन बच्चों को ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ पाला जाता है उनमें भी एलर्जी की समस्याएँ पाई जाती हैं, क्योंकि उनके शरीर का इम्यून सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चों में एलर्जी की आशंका बड़ों से कहीं ज़्यादा होती है। यदि बच्चे में सर्दी जुकाम या बुखार कंटिन्यू बना रहता है या खुजली होती है तो इसे आप एलर्जी कह सकते हैं। सावधानी के लिए हम बच्चों को जिन चीज़ों से परहेज करवा रहे हैं वही परहेज बच्चों के बीमार होने के ज़्यादातर कारण होता है। हम बच्चों को हाइजीन के नाम पे धूल और बारिश में खेलने से रोकते हैं। इसे हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। और जिन बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं किया जाता उनमें एलर्जी समस्या कम देखी गई है। वैक्सीनेशन से हमारा शरीर बैक्टीरिया से बच जाता है, किंतु इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जो चीज़ शरीर के बाहर इम्यून सिस्टम को अपने मुताबिक नहीं लगता है वह उन्हें शरीर से बाहर अपने हिसाब से निकालने की प्रक्रिया में लग जाता है। इसी तरह बुजुर्गों में यह समस्या बहुत कॉमन है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा एलर्जी कई बार ख़ानदानी भी होती है। यदि पेरेंट्स को एलर्जी है तो बच्चों में भी एलर्जी हो सकती है। हालांकि यह ज़रूरी नहीं है कि माँ को जिस चीज़ से एलर्जी है वही बच्चों को हो। हमारे देश में लगभग 20 से 30% लोग एलर्जी से ग्रसित हैं। अमेरिका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एलर्जी समस्याएं ज़्यादा देखी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि पार्ट 2 में, जिसमें आप जान पाएंगे एलर्जी से बचाव, अस्थमा और एलर्जी में फ़र्क, एलर्जी के लिए टेस्ट क्या क्या हैं, एलर्जी का एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, नेचुरोपैथिक और योग में इलाज क्या है। इन विषयों में हम विस्तार से जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।